बिक्री कौशल पार्ट 6। नो मंकी बिजनेस। कुछ हद तक कठिन होने के बावजूद भी सही ग्राहक ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत लोगों के सामने भाषण देने से अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता और आपको समझ में आ जाता है कि आप घाटे में चल रहे हैं, व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं। एक दोपहर गर्मी की चिलचिलाती धूप में एक आदमी एक पेड़ के नीचे दो बंदरों और एक कुत्ते के साथ बैठा हुआ था। छुट्टी का दिन होने के कारण लोग काम पर नहीं गए थे, लेकिन वे बाजार में घूम रहे थे। बंदर का खेल दिखाने वाले वह आदमी लोगों के लिए नया नहीं था। भले ही खेल खत्म होने के बाद लोग उसकी थाली में पैसे फेंक रहे थे, लेकिन उसके पीछे उनकी भावना खेल का आश्चर्य न होकर उसके प्रति मदद की भावना थी। यह खेल उनके लिए सामान्य था और इसमें आश्चर्यचकित करने वाला जैसा कोई बात नहीं था। लोग मनोरंजन करना निश्चित रूप से कोई आसान व्यवसाय नहीं है। खेल दिखाने के लिए लोगों की प्रतीक्षा करना और उनसे अपने खेल के बदले भुगतान करवाना आसान नहीं। एक मदारी के सामने एक समूह जमा हो गया था। लोग उससे उम्मीद की नज़र से देखने लगे, लेकिन मदारी की आंखें भीड़ में उस व्यक्ति को खोज रही थी जिसके पास तेल तंबाकू। एक नज़र में भीड़ में खड़े उस आदमी पर नज़र डालकर वही मदारी बोला, तेल तंबाकू तेरा, देख तमाशा मेरा। वास्तव में यह एक कहावत है जिसका अर्थ है कि आप मुझे तेल और तंबाकू देते हैं और बदले में मैं आपको खेल दिखाता हूँ। यह कहावत तब की है जब तेल और तंबाकू दोनों ही बहुत महंगे माने जाते थे। यानी इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, निवेश करने पर ही आपको भुगतान मिलता है। एक पल में मदारी ने भीड़ में से उस आदमी को देखा जो वास्तविक रूप में मुफ्त का मनोरंजन देखने नहीं आया था। वह वास्तव में खेल देखना चाहता था और वह उसके लिए भुगतान करने को तैयार था। इसका मतलब था कि वह अपनी कला का असली खरीदार था। एक सेल्समैन के सर्वोत्तम गुणों में से एक यही ग्राहक को ढूंढना है जिसके लिए समय, प्रयास, बुद्धि और सही सोच की आवश्यकता होती। आप गलत लोगों के सामने कितना भी भाषण दें, वह आपको समय की बर्बादी के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सही व्यक्ति ढूंढना उतना आसान नहीं होता जितना यह लग सकता है। कभी कभी सबसे चतुर सेल्समैन भी सही ग्राहक नहीं ढूंढ पाता है। होमवर्क करवाने वाले ग्राहक। इस प्रकार के ग्राहकों को जब आप पहली बार कॉल करते हैं या उनसे मिलने जाते हैं तो ये लोग आपसे आपके उत्पाद या आपकी सेवा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, जिससे आपकी बिक्री होने की आशा बढ़ जाती है। हालांकि वे आपको यह कभी नहीं बताते हैं कि उन्हें खरीदारी करने का अधिकार नहीं है या मेरे पास इतना पैसा नहीं। फिर भी वह आपसे उन वस्तुओं और सेवाओं के बारे में प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहते हैं। आप तुरंत अपनी R&D टीम को काम करने में बोलते हैं। वे भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। जब आप सारी तैयारी करने के बाद फिर उनसे मिलने जाते हैं तो वे कहते हैं, मैं अभी शहर से बाहर हूँ या 8 दिन में मिलते हैं। यह फाइल मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे देख लूँगा या फिर मैं आपको बाद में बता दूँगा, आदि आदि। फिर जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो वे ऑर्डर देने के बजाय ऐसे सवालों की एक सूची आपको देते हैं जो आपको काफ़ी अप्रत्याशित होते हैं। जैसे
आप बिल्डिंग की पार्किंग में सोलर पैनल क्यों नहीं लगाते? इससे काफ़ी जगह बच जाएगी। मुझे लगता है कि किसी ने यह प्रयोग किया है। क्या यह आप कर सकते हैं? क्या आप इस प्रकार की ऊन बनाने की मशीन बना सकते हैं जिसमें एक तरफ से गुलाबी और दूसरी तरफ से लाल रंग की ऊन निकले? या हेलीकॉप्टर के पंखों को कॉकपिट के नीचे लगा सकते हैं? क्या आप ऐसे तकनीक विकसित कर सकते हैं? क्या आप हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर में ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं जिससे यदि कंपनी के कर्मचारी 72 घंटे से अधिक समय तक मेरे ईमेल को अनदेखा करते हैं तो उनके कान में स्वचालित रूप से घंटी बजे? वस्तुतः असंभव कुछ भी नहीं, सब कुछ संभव है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या उससे वास्तव में पैसा कमाया जा सकेगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ तक कि अगर आप उपरोक्त सभी सवालों को जवाब लेकर भी ग्राहक के पास जाते हैं तो भी क्या आपको यकीन होगा कि वह नए सवाल नहीं पूछेगा? इस संदर्भ में निश्चित रूप से पढ़े नीचे बैठे मदारी उस सेल्समैन से होशियार है जो यह सुनिश्चित करके ही खेल दिखाता है कि उसके काम का मेहनताना मिलेगा। चर्चामाग्र विचार ग्राहक। इस प्रकार के लोगों के पास जानकारी का भंडार होता है और उनके विचार भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। ये लोग प्रायः कंपनी में बड़े पद पर होते हैं, लेकिन ये कभी भी कंपनी के मालिक नहीं होते। कंपनी के CTO, CIO या CFO के रूप में काम करते हैं। ये आमतौर पर प्रत्येक प्रदर्शन में जाते हैं, नए लोगों को आमंत्रित करते हैं और उनके सामने ज्ञान का बखान करते हैं। ये सामान या सेवा खरीदने का दिखावा करते हैं। लेकिन जब आपसे ऐसे लोगों के बारे में बार बार संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि इनके पास खरीदने और पैसा खर्च करने दोनों का अधिकार नहीं। सही संभावित ग्राहक। आपने नाम के अनुरूप ये लोग हमेशा स्वाभाविक ग्राहकों की सूची में रहते हैं। जितनी बार आप इन लोगों से मिलेंगे उतनी ही बार या उनसे भी अधिक बार आपके प्रतियोगी इन ग्राहकों से मिलेंगे। ये लोग हमेशा खरीदने की बात करते हैं, लेकिन संभावित ग्राहक कभी ग्राहक नहीं बनते। ये हमेशा संभावित ग्राहक ही बने रहते हैं। आशावादी ग्राहक। ये ऐसे ग्राहक होते हैं जिनके पास आपकी चीज़ खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत 5 लाख रुपए हो तो उनका बजट 50,000 रुपये होता है। वे प्रोडक्ट नहीं चाहते हैं, लेकिन वे आपको एक विचार सुझाना चाहते हैं। उनके अनुसार उन्हें यह आइडिया 25-23 साल पहले आया था, लेकिन उस समय उसकी अहमियत किसी को समझ में नहीं आई। उनका यह भी कहना होता है कि यदि आप उन्हें 2 इंजीनियरिंग देते हैं तो वे एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जो बाजार में एक बड़ी सफलता अर्जित करेगा। किसी भी वस्तु की बिक्री करने के लिए केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी जरूरी नहीं, बल्कि उस आपाधापी वाली दुनिया में हमें योग्य ग्राहकों तक पहुंचना भी आवश्यक होता है। इसके लिए सेल्समैन को अच्छे से निरीक्षण करने और उचित निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। साथ ही अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको उसे खरीदने की भी ज़रूरत होती है। सही ग्राहक तक पहुंचने के लिए आप स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं। यह व्यक्ति कौन है? इसकी सच्ची कहानी क्या है? वह मेरे पास कैसे पहुंचा? क्या मैं सही व्यक्ति से बात कर रहा हूँ? क्या यह व्यक्ति सक्षम है? क्या इस व्यक्ति के पास निर्णय लेने का अधिकार है? क्या यह व्यक्ति स्वयं ग्राहक है? क्या वह कंपनी के दूसरे को अपने उत्पाद का सुझाव दे रहा है? क्या वह उत्पाद का उपयोग कर रहा है? क्या वह संगठन में महत्वपूर्ण स्थिति में है या फिर वह सब है? क्या यह सब अपने आप हुआ है या किसी ने इस व्यक्ति को आपके पास भेजा है या फिर किसी की सिफारिश से यह आप तक पहुंचा है? मैंने बहुत से ऐसे सेल्समैन देखे हैं जो सही ग्राहक को खोजने के लिए आवश्यक समय देने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें
नहीं लगता कि यह महत्वपूर्ण काम है। सही ग्राहक खोजने के लिए पहली आवश्यकता उनसे सीधे सवाल पूछना है, लेकिन सेल्समैन को लगता है कि अगर ग्राहक से इस तरह के सवाल पूछे जाएं तो ग्राहक नाराज़ हो जाएगा और हम मौका गंवा देंगे। लेकिन इस डर के कारण वे अपने पास की सबसे कीमती चीज़ अर्थात अपना समय खो देते हैं। फलस्वरूप उन्हें ग्राहक भी नहीं मिलते और उनका समय भी बर्बाद होता है।